नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं सुपर साइंस का जो है पार्ट 5 चैप्टर 1। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ट्राई दिस, यह करो। पीछे हमने जो है पढ़ लिया है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, फॉर दिस एक्टिविटी, एक्टिविटी गतिविधि, यह जो कार्य है, फाइंड अ क्विट प्लेस इन योर स्कूल। क्वाइट प्लेस, एक शांत जगह जो है आप अपने स्कूल में जो है ढूंढो कुछ कार्य के लिए। कौन सा कार्य है ये, आप देखो। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि टेल वन ऑफ योर फ्रेंड्स, दोस्तों में से किसी एक को बताओ, अपने दोस्तों में से जो है किसी एक दोस्त को बताओ, क्या बताना है, टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। स्टैंड क्या होता है, खड़े होना। शॉर्ट डिस्टेंस, एक छोटी सी दूरी पे जो है स्टैंड क्या होता है, सॉरी, स्टैंड खड़े होना और डिस्टेंस दूरी। एक बड़ी कम दूरी पे जो है, बड़े छोटे से गैप पे जो है, दूरी पे जो है आपने खड़े होना है भाई। एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली, और उससे कहो कि तुमने, और उससे पूछो, कहो नहीं, आस्क होता है पूछना, हिम उससे, उससे पूछो, टू से समथिंग सॉफ्टली, कि कुछ कहना है आपने। क्या कहना है, से होता है कहना, सॉफ्टली मतलब धीरे से आपने कुछ कहना है। अपने दोस्तों में से किसी एक को बोलो कि एक छोटी, एक कम डिस्टेंस पे जो है, उचित दूरी पे जो है, कम दूरी पे जो है खड़े हो जाओ, और वहाँ से जो है कुछ धीरे से कुछ बोलो। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली, और आप में से जो जितने भी वहाँ पे खड़े हैं ना, वो सभी जो है उसको जो है ध्यान से सुनो। ठीक है, ध्यान से सुनो। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर। बिहाइंड क्या होता है, पीछे। हैंड्स, अपने हाथों को जो है तब आपने क्या करना है, अपने कान के नीचे पीछे रखना है, जैसे एज सोन इन द पिक्चर, जो जैसे कि जो पिक्चर में दिखाया गया है, यह देख सकते हो आप। कान के जो है पीछे जो है हाथ रखने हैं, इस तरह से ही। और सुनना है, देखिए यहाँ पे कान के पीछे इसके हाथ, यहाँ भी कान के पीछे हाथ। तो बस आपने ध्यान से सुनना है कि वो क्या कह रहा है। लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर, जैसे मतलब उसने पहले कहा, उस बच्चे ने जो धीरे धीरे से पहले कहा है, वैसा ही एक बार दोबारा कहो। अगेन क्या मतलब, क्या आता है, कुछ दोबारा दोबारा उसे कहो। इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर, आस्क योर फ्रेंड्स टू, कि इस बीच में जो है क्या जो आवाज़ थी ज़्यादा थी कि नहीं थी, क्या करना है, आस्क योर फ्रेंड्स टू, अपने दोस्तों से भी पूछो कि जो उस वक्त उसने कुछ कहा, क्या उसकी आवाज़ जो है वो ज़्यादा थी कि कम थी। तो क्या बोलते हैं, पुट योर हैंड, पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग, कैन यू हियर योर ओन वॉइस। ये बोलते हैं कि अपने दोनों हाथों को जो है अपने कानों के पीछे रखो और कुछ कहो। कैन यू हियर योर ओन वॉइस, ओन वॉइस का क्या मतलब होता है, अपनी खुद की आवाज़ को है, क्या तुम सुन सकते हो। तो आपने क्या लिखना है, यस व्हेन आई डिड दिस एक्टिविटी द साउंड वॉज शार्पर, मतलब जब मैंने यह कार्य किया, यह गतिविधि की, तो साउंड जो है, आवाज़ जो है, ध्वनि जो है, क्या थी, ज़्यादा थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोलते हैं अब यहाँ पे, सिट नियर अ डेस्क,
डेस्क के जो है नज़दीक बैठना है आपने। सिट क्या होता है? बैठना। नियर, नज़दीक। डेस्क जो है आपको पता है स्कूल में जो डेस्क होता है जहाँ पे आप अपनी कॉपी किताबें रखते हैं, जिसके ऊपर कॉपी किताबें रख कर लिखते हैं। टेप द डेस्क वंस विद योर हैंड। टेप का मतलब क्या होता है? थपथपाना, जैसे जोर जोर से आवाज़ करनी है, एक बार आवाज़ करनी है अपने हाथों से। लिसन केयरफुली, और ध्यान से सुन। ठीक है, ध्यान से सुनना है। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्कटॉप एज शोन इन द पिक्चर। अब ये क्या बोलते हैं कि जिस तरह, देखो इसने अपने कान जो है डेस्कटॉप पे जो है, सॉरी डेस्क पे जो है रख दिए हैं, उसी तरह से आप भी डेस्क पे रखो और डेस्क पे जो है पूरी तरह लगा दो अपने कानों को। ठीक है, जैसा कि पिक्चर में शोन दिखाया गया है, तस्वीर में जो है दिखाया गया है, चित्र में दिखाया गया है। टेप ऑन द डेस्क वंस अगेन विद योर हैंड्स। अब ये बोलते हैं एक दोबारा जो है, एक बार दोबारा जो है टेबल पे जो है थपथपाओ। ठीक है, लिसन, और ध्यान से सुनो कि आवाज़ आती है कि नहीं आती है, तेज़ आती है कि कम आती है। वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टेप। अब क्या है, बोलते हैं कि कोई अंतर लगा आपको आवाज़ में जब आपने कान को जो है डेस्क पे लगाया, तो आपको जो है हाथों से थपथपाई आवाज़ जो है अलग लग रही थी, कि जैसे आपने ऐसे ही सुना था वैसी लग रही है। ठीक है। दिस इज हाउ snakes hear. They do not have external ear which you can see. They only feel the vibration on the ground. ये क्या बोलते हैं? दिस इज हाउ स्नेक हियर, कि कैसे जो है, जैसे कि स्नेक जो है, एक सांप जो है सुनता है। कैसे? क्योंकि उनके तो कान होते नहीं, ये वही बोल रहे हैं यहाँ पे। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर। बाहर में जो है, आपने देखे होगा स्नेक, जो देखा हुआ है सांप देखा ही होगा आपने पिक्चर में, या कहीं रियलिटी में भी देखा हुआ होगा। ने तो आपने क्या स्नेक के कान देखे हुए हैं? नहीं, उनके कान नहीं होते हैं। दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। वे जमीन की जो है कंपन ध्वनि उसको ही महसूस करते हैं। जैसे आप चल रहे हैं तो ज़मीन में कुछ हलचल होगी थोड़ी थोड़ी, तो वो उसी से महसूस कर लेंगे कि कोई आ रहा है या कुछ हो रहा है। ठीक है। साउंड्स सेंड मैसेज। ध्वनि जो है कुछ जो है संदेश छोड़ती है। हाई अप ऑन अ ट्री एन लंगूर warns other of dangerous like a tiger or leopard. The langur does this by making a special warning call. क्या बोलते हैं? हाई अपॉन अ ट्री, ट्री की पेड़ की जैसे ऊंचाई पर, लंगूर वॉर्न अदर ऑन डेंजर। जैसे कि लंगूर जो है यहाँ पिक्चर में दिखाया गया, पेड़ पे चढ़ा हुआ है, हाइट पे, बहुत ऊंचाई पे जो है पेड़ पे चढ़ा हुआ है लंगूर। और वो जो है वार्न क्या होता है? चेतावनी, चेतावनी दे रहा है दूसरों को कि डेंजरस होता है, जैसे कोई भयानक सी चीज़ होने वाली है, या कोई भी उनके पास जो है भयानक चीज़ जो है आने वाली है, खतरा, मतलब उनके नज़दीक जो खतरा भी आने वाला है, तो उसके बारे में जो चेतावनी दे देते हैं दूसरों को, कि जैसे कोई टाइगर है या लेपर्ड है, तेंदुआ है, कोई भी चीता वगैरह जो भी है, उसके बारे में जो है वो चेतावनी दे देते हैं। द लंगूर डज दिस वाई मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। लंगूर जो है क्या करता है इसके लिए? एक स्पेशल जो है, खास जो है चेतावनी बनाता है, देता है, जैसे वो एक कॉल के जरिए आवाज़ अलग सी, जैसे उसने आवाज़ करनी है, इसके लिए चेतावनी के लिए वो जैसे एक अलग सी आवाज़ करेगा, ताकि वो दूसरे एकदम से समझ जाए कि बिल्कुल यहाँ पे जो है खतरा है। वर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल टू वार्न about the danger. Some birds
even have different sound for different kind of danger. For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं bird also give alarm call to warn about danger, कि पक्षी जो है ये भी देते हैं इसी तरह की चेतावनी। किस लिए? खतरे के, जो इनको खतरा महसूस होता है तो अन्य पक्षियों के लिए, अपने समूह के लिए जो है इसी तरह की जो है चेतावनी देते हैं। सम वर्ड्स, क्या बोलते हैं, सम वर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड, यहाँ तक कि जो है कुछ पक्षियों का जो है कुछ अलग सी ध्वनि होती है, साउंड होती है, आवाज़ होती है। फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर, अलग अलग खतरों के लिए जो है पक्षियों की जो है क्या होती है, अलग अलग आवाज़ें होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल, यहाँ पे जो है बताया गया है कि अलग अलग सी जो है चेतावनी वाली कॉलें होती है, आवाज़ें होती है। इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई, कि यदि शत्रु जो है आकाश से आ रहा है तो इसके लिए वो अलग सी आवाज़ निकालेंगे। या इफ़ द एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड, यदि शत्रु जो है ज़मीन पर है, धरती पर है, तो उसके लिए वो अलग सी आवाज़ निकालेंगे। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। अब फिशेस की भी देखो एक अलग सी जो है कॉल्स होती है चेतावनी के लिए, वो एक वाइब्रेशन की तरह छोड़ती है, जैसे इलेक्ट्रिकल का बताया हुआ है यहाँ पे इन्होंने। Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. People who live in forests and can observe such behavior of animals come to know of the danger. ये क्या बोलते हैं कि कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग बिहेव, क्या होता है, व्यवहार करना, अलग अलग तरीके से जो है व्यवहार करते हैं। When an earthquake or storm is about to come, जहाँ पे जो है जैसे या कोई भूकंप होना है या किसी तरह का तूफान आना है तो उसमें जो है वो अलग तरह से बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं। कौन? जानवर। कैसे? जैसे यहाँ पे पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व, जो लोग जो है जंगल पे रहते हैं वो इसका जो है इसको जो है महसूस कर सकते हैं, इसका अवलोकन कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। कैसे? सच बिहेवियर, इस तरह के व्यवहार को जो है वो समझ सकते हैं। ऑफ एनिमल्स टू कम टू नो डेंजर, की जो है पशु जो है, जानवर जो है, किसी भयानक चीज़ की जो है हमें चेतावनी दे रहे हैं। देखिए एक ज़रूरी चेतावनी, ज़रूरी बात जो है इन्होंने कही हुई है। इन दिसंबर 2004, दिसंबर 2004 की बात की जा रही है यहाँ पे। अ फ्यू ट्राइब्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ द अंडमान आइसलैंड नोटिस्ड द एनिमल बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर। ये क्या बोलते हैं कि कुछ ट्राइबल, कुछ आदिवासी लोग जो है रह रहे थे जंगल में रह रहे थे। कहाँ पे? द अंडमान आइसलैंड, अंडमान द्वीप में जो है वो रह रहे थे। वहाँ पे उन्होंने नोटिस किया, देखा, क्या देखा कि वहाँ पे भी उन्होंने पशुओं के व्यवहार को देखा कि वो अलग अलग से व्यवहार कर रहे थे। जैसे द गेस्ट सम डेंजर, उन्होंने अनुमान लगाया कि कुछ ना कुछ तो जो है खतरा आने वाला है। सो दे मूव्ड अवे टू द सेफ पार्ट ऑफ द आइलैंड। मूव क्या होता है? चले जाना, वहाँ से मूव अवे, वहाँ से दूर चले गए। सेफर पार्ट, एक सुरक्षित जगह पे जो है वो चले गए उस आइलैंड से। क्यों चले गए? क्योंकि उनको एहसास हो गया, उन्होंने महसूस कर लिया कि कुछ ना कुछ खतरा तो होने वाला है, आने वाला है। और कैसे लगा पता? कि ये जो जानवर जो व्यवहार कर रहे थे अलग अलग, इससे उन्होंने देखा। सून आफ्टर, उसके बाद ही, मतलब जल्दी ही उसके बाद, शीघ्र उसके बाद, द आइसलैंड वर हिट बाय द सुनामी
व्हाट दीज पीपल वर सेव्ड। तो सुनामी नहीं बोलेंगे, इसमें सुनामी, टी साइलेंट है। तो क्या बोलते हैं कि कुछ ही देर में, शीघ्र या कुछ ही देर में, जल्दी से ही ये जो आइलैंड था, द्वीप था, तो हिट कर गया। मतलब जो है इसको जो है, मतलब ये जो जो सुनामी आई उसने जो है इसको तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया। परंतु क्या हुआ, दिस पीपल वर सेव, वह सभी लोग जो है बच गए। तो कैसे बचे? यही होता है कि सेंस ऑफ या सुपर सेंसेस, यही बात है जो हम पढ़ रहे हैं। इसमें अलग अलग से पक्षी, पशु अलग अलग व्यवहार करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।